मुल्क पे जो ये डाकुओं का टोला जो मुसल्लत किया गया है, इनकी नालायकी और नाअहली का नतीजा है कि आज 10 माह के बाद वो मईशत जिसका इकोनॉमिक सर्वे का ऐलान मौजूदा हुक्मरानों ने खुद मीडिया पे आके किया, वो इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि इमरान खान के दौर के अंदर पीटीआई हुकूमत की कामयाब पॉलिसीज की वजह से जीडीपी 6% पे था, ज़राअत 4% से ज्यादा पे तरक्की कर रही थी, इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, लोगों को रोजगार मिल रहा था। फैसलाबाद जैसे शहर के अंदर हजारों नई फैक्ट्रियां लगाई गई, लाखों लोगों को, खानदानों को रोजगार मिलता था। लेकिन आज 10 माह के बाद इस नालायक और नाअहल टोले ने मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पे सिर्फ नहीं लाके खड़ा कर दिया, तारीख का बदतरीन मुआशी बहरान जो है वो आज कौम सामना कर रही है। एक तरफ हुक्मरान टोला जो है, इनको छींक भी आ जाए तो ये अपना इलाज कराने जो है ये लंदन और अमेरिका भागते हैं। इमरान खान की हुकूमत में अवामी फलाई मंसूबे जहां पे शुरू किए गए, वहां सबसे बड़ा मंसूबा हेल्थ इंश्योरेंस का था, यानी कि हेल्थ कार्ड, जिसके जरिए हर खानदान को तकरीबन 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस जो है मुफ्त हुकूमत मुहैया कर रही थी। और आप सब दोस्त जानते हैं कि लाखों लोग इस सर्विस से जो है मुस्तफीद हुए। वो गरीब लोग जो अपना इलाज नहीं करा सकते थे, ऑपरेशन नहीं करा सकते थे, सरकारी अस्पतालों में उनको धक्के खाने पड़ते थे, इस हेल्थ कार्ड के जरिए उनको मुफ्त वो मेडिकल सहूलियात मुहैया की गई जो आम लोगों को मुहैया थी। लेकिन इन 10 महीनों में पीडीएम सवाए अपने लिए एनआरओ लेने के, चोरों को रिलीफ देने के, अवाम को कोई रिलीफ तो दे नहीं सके। अब इन्होंने जैसा कि कुछ अरसा पहला आप सबने सुना था कि ये चाचा भतीजी की जो एक ऑडियो लीक जो सामने आई, जिसमें मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू से ये पता चला कि ये साजिश कर रहे हैं कि इमरान खान ने जितने भी अवामी फलाई मंसूबे शुरू किए थे उनको खत्म कर दिया जाए, उनके फंड्स रोक लिए जाएं। और आज ये इनके फैसले सामने आ रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जैसे मंसूबे को ये खत्म करने की हमाकत करने जा रहे हैं। पंजाब में खसूसन इमरान खान की मुखालफत में ये शरीफ जरदारी गैंग जो है ये पंजाब दुश्मनी पे उतर आया है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जैसे मंसूबे को बंद करना हम समझते हैं कि अवाम दुश्मनी है। सियासी मुखालफत इस हद तक नहीं जानी चाहिए कि जो अवामी फलाह के मंसूबे हैं उनको भी इंतकामी कार्रवाई का जो है निशाना बनाया जाए। बहरहाल मैं पंजाब के अवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ये चंद हफ्तों की बात है, पीटीआई पंजाब की हुकूमत वापस आते ही इंशाअल्लाह अगर ये ऐसे मंसूबे बंद किए जा रहे हैं तो ये दोबारा जो है फौरी तौर पे दोबारा बहाल किए जाएंगे इंशाअल्लाह। आप सबको पता है कि पंजाब असेंबली को तहलील हुए आज तकरीबन 23-24 दिन हो गए। इसी तरह केपी के हुकूमत भी जो है असेंबली जो है उसको तहलील हुए तकरीबन 3 हफ्ते होने को आ गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन और केपी के और पंजाब के गवर्नर्स ने आपस में ये जो फुटबॉल खेलना शुरू किया हुआ है इसको बंद करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर आइन के मुताबिक नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करके आइन शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं।
आइन में बड़ा वाज़ेह है कि अगर कबल अज़ वक्त असेंबलियां तहरीर की जाएं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना आइन की पाबंदी है। कोई भी इसमें हीले बहाने से अगर इसको अगर आगे ताखीर इसमें करने की कोशिश की गई तो यह आइन शिकनी के जिम्मे में आएगा। इसके साथ साथ आपके सामने है कि जिस अंदाज से पीटीआई के कायदीन के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे थे, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही थी, उन पर तशद्दुद किया जा रहा था। तो इस हवाले से हमने बजाय कि हम मजम्मत करें, चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने जो ऐलान किया है जेल भरो तारीख का, उसके लिए तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम वर्कर्स, लीडर्स, पार्लियामेंटेरियंस अपने लीडर के हुक्म का इंतजार में। ये मत समझें कि पीटीआई का वर्कर कोई ऐसा वर्कर है जो कि ऐसी गीदड़ भपकियों से, गिरफ्तारियों से डरने वाला है। पीटीआई का वर्कर 27 साल उसने इसी माफिया के खिलाफ जदोजहद की है। जब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के लीडर्स जो है लंदन और जद्दा भागे हुए थे, हमने इसी मुल्क में, इसी सड़कों के ऊपर, आप मीडिया के साथियों के साथ हमने अदलिया की तहरीक में फौजी आमरीत का सामना करते हुए क्या हमने यहाँ पे जदोजहद नहीं की? क्या हमारे साथियों ने जेलें नहीं काटी, गिरफ्तारियों का सामना नहीं किया? तो लिहाजा हमें जेलों और गिरफ्तारियों से नहीं डराया जा सकता। और इनके चंद वुज़रा जो अहमकाना बयान दे रहे हैं, उनको जरूरत है कि वो अपना ज़हनी इलाज करवाएं, क्योंकि वफाकी हुकूमत आपकी इस वक्त बंद गली में जा चुकी है। आप लोग बजाय इसके कि कुछ माजी की गलतियों से सबक सीखते हैं, क्योंकि ये दोनों जमातें जिनको 12 हुकूमत से बाहर निकाला गया, लेकिन ये आज भी इक्तदार के नशे में भूल गए कि इक्तदार हमेशा नहीं रहने वाला। इसलिए ऑपोजिशन का किरदार और अहमियत जो है उसको किसी तौर पे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम मुल्क में ना खाना जंगी चाहते हैं, ना ही यहां पे कोई हम मारधाड़ की सियासत चाहते हैं। हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह रहा है कि मुल्क में अगर सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम को खत्म करना है तो उसका एक ही रास्ता है, चाहे आप आज करें चाहे कल करें। और 10 महीने से ये जो लटका रहे थे इलेक्शन को, उसका नतीजा आपके सामने है। हमने पहले दिन ही कहा था, क्योंकि हम तो पिछले 27 साल से इन माफिया के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं। इनको बार बार कौम ने इन पे एतमाद किया, बार बार कौम ने इनको मौका दिया हुकूमतें करने का, और आपने देख लिया कि आज इनका जो मुश्तरका जो तजुर्बा है, जो इनकी कारीगरी है, वो सब खुल के सामने आ गई है। ये 13 जमाती जो टोला है, इनके पास अगर तजुर्बा है तो सिर्फ एक ही चीज का कि मुक्का करके इक्तदार पे कब्जा कर लें, लूट मार कर लें, चोरी करप्शन को बचाने के लिए एनआरओ ले लें। इसके अलावा अवाम को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। लिहाजा जितनी जल्दी भी इलेक्शन होंगे, उतनी ही जल्दी जो है अवाम के मसाइल को हल करने का आगाज हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया चेयरमैन के साथ इमरान खान की जानिब से, क्या अभी तक इसका कोई लेआउट वाज़ेह हो चुका है आप लोगों के ऊपर के कारकुन पहले गिरफ्तारियां देंगे, या वो लोग जिन्होंने इक़्तिदार में रहते हुए पीटीआई के दौर में पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, वफाकी वज़रा रहे हैं, या पहले वो जाएंगे वो ताकि अपने आप के इंसाफ के लिए पेश करें? भट्टी साहब, आप जानते हैं कि ये तहरीक-ए-इंसाफ जो है ये बाकी सियासी जमातों से टोटली मुख्तलिफ जमात है। ये वो जमात है जो एक तहरीक के तौर पर सियासत को लेके आगे चल रही है, जो मुल्क में एक हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रही है। हमारा लीडर आपके सामने है कि उसने 27 साल अपनी सियासी जदोजहद से, जब वो इक़्तिदार में भी रहे बतौर वज़ीर आज़म भी, उन्होंने अपने अमल से साबित किया कि वो एक मुखलिस, बहादुर और ईमानदार लीडर हैं। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर जो हैं वो घर बैठे हैं और वर्करों की गिरफ्तारियों, लीडर जो हैं वो सबसे पहले अपनी गिरफ्तारियां देंगे, वर्कर्स उसके बाद।
अच्छा ये बताइएगा कि हुकूमत जो है वो इंतखाबात नहीं करवा रही और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल बरो तहरीक का जो है वो ऐलान कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं इस तरीके से अगर आप जेलों में चले जाएंगे तो हुकूमत इंतखाबात करवा देगी? देखें, जो हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह के खाना जंगी या कोई फसादात पैदा करने की, तो उस हवाले से हमने कहा कि अगर इनका शौक है कि अपोजिशन को पकड़ के जेलों में डालने से मसाइल हल होते हैं, तो हम अपनी खुद जो है गिरफ्तारियां पेश कर देते हैं, बजाय इसके कि लोगों के घरों में रातों को छापे मारे जाएं, चार चार दीवारी का ये तकद्दुस का अमल करें। जो लोग इनको मतलूब हैं, तहरीक इंसाफ के लीडर्स भी और वर्कर्स भी, वो तो तैयार हैं जेलों में जाने को। अगर लेकिन इससे अवाम के मसले हल नहीं होने, इससे आपके सामने इससे सिर्फ इनकी नालायकी, कमजोरी, बुज़दिली जो है वो जाहिर होगी। अच्छा चीमा साहब, इस वक्त पंजाब में निगरान हुकूमत और जो हेल्थ कार्ड का तहरीक इंसाफ का ये कह रही है कि इसको बंद कर दिया गया, वो मनसूबा है पंजाब हुकूमत का। जो निगरान वजीर हेल्थ है वो कहते हैं ना तो इस मनसूबे को बंद किया गया, उसी तरह चल रहा है, अगर कहीं इशू होता है तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से होता है। तहरीक इंसाफ ये झूठा बयानियां बना रही है, क्या निगरान हुकूमत भी उसको बंद करना चाहती है या इस तरह वो कर ही नहीं सकती? वो तो कह रहे हैं हमने किया ही नहीं है। देखिए, ये निगरान हुकूमत अब तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं रहेगी। जो इन्होंने जिस तरह से इक़दाम किए हैं, जिस तरह से इन्होंने आते सारी एक मैस जो है पोस्टिंग ट्रांसफर्स अपने बंदों को जिस तरह लगा फील्डिंग खड़ी की जा रही है, कि ये वफाकी हुकूमत की बी टीम है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज आपके तमाम मीडिया के जो अपने अखबार हैं, चैनल, उन्होंने भी रिपोर्ट किया है कि जो अभी ये जो रिव्यू कर रहे हैं, उसकी जो इनको बाहर से जो डोनर्स की तरफ से भी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से कहा गया कि सब्सिडीज खत्म करें, तो ये बजाय अपनी सब्सिडीज खत्म करने के, अपनी याशियाँ, अपने अखराजात में कमी लाने के, ये पंजाब को जो ये अरबों रुपए का जो प्रोजेक्ट था, जो अवामी फलाह का प्रोजेक्ट है, उसको बंद करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो इसलिए हम जो है वार्न कर रहे हैं कि इस किस्म की अवाम दुश्मनी जो है ये बिल्कुल कबूल नहीं की जाएगी, और ये ऐसा करना जो है ये पंजाब के साथ दुश्मनी होगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एक तरफ तो पंजाब हुकूमत से कहा जाता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में जितनी रिहाइश है, उनकी सिक्योरिटी, वहाँ पे हेलीपैड के ऊपर पंजाब हुकूमत करोड़ों रुपया खर्च करे, और दूसरी तरफ जो आवाम गरीब को जो मुफ्त दवाई मिलने के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ख़त्म करने पे गौर किया जा रहा है। ये इसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं। थैंक यू। भाई, ये लास्ट में बता दीजिएगा कि ये जो जेल भरो तहरीक है और गिरफ्तारियाँ हैं, ये सिर्फ सीबीआई के रहनुमा कुर्बानी देंगे या आपके सहादी भी कुर्बानी देंगे? मोहम्मद साई, उन्होंने भी हामी भरती है जेल जाने की या नहीं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि तकद्दुस का माल हो रहा है, तो मोहम्मद साई तक भी जेल है, तो बाहर से रजा खाना तौर पर गिरफ्तारी देने आएंगे या नहीं, या सिर्फ आपने कुर्बानी देनी है और उन्हें इक़्तिदार देना है? देखिए, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था पहले भी, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ का फैसला है। बाकी जो जमातें हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, आना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना वो अपने फैसले करने का इख्तियार खुद रखें। थैंक यू।